अब आपको एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए 14 पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे तो। मैं दीपेश कुमार, आपका इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर होने के नाते अगर आप एक एक्सपोर्टर की सलाह माने तो जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की शुरुआत करें तब बिना प्रॉपर नॉलेज या आधे अधूरे नॉलेज के साथ शुरुआत मत कीजिए। इंटरनेशनल बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कीजिए। बिना प्रॉपर नॉलेज के अगर आप शुरुआत करते हैं तो इसमें आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये मेरा इंटरनेशनल बिजनेस में खुद का 10 सालों का एक्सपीरियंस है। अब बारी है एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप की। इंडिया से एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए आपके पास एक कंपनी या फर्म होनी जरूरी है जो कि लीगली गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है, जिसमें आपको शॉप एक्ट, एमएसएमई, जीएसटी और इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इशू करवाना होता है और अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स और कंपनी की प्रोफाइल को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए आपको एक एक्सपोर्ट बेस्ड वेबसाइट बनवानी होगी, जिसके थ्रू आपको फॉरेन बायर से ऑर्डर्स मिलेंगे। तो एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करने के बाद आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन दो तरह से होता है। पहला एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिसका आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा, और दूसरा अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना होगा जो इंडिया में आपको इजीली अवेलेबल हो सके, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड हो। हर प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप बायर से ज़्यादा एडवांस ले सकते हैं और किसी भी कंट्री का कॉम्पिटिटर आपको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट चूज करने के बाद उसकी सोर्सिंग भी करनी होती है कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। सोर्सिंग दो तरह से होती है, पहली लोकेशन वाइज सोर्सिंग और दूसरी नियर बाई सोर्सिंग। लोकेशन वाइज सोर्सिंग में ऐसा प्रोडक्ट जो उसी लोकेशन में ओरिजिन होता है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लोकेशन के नाम से फेमस होते हैं। दूसरा नियर बाई सोर्सिंग, ऐसा प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो और आपके एरिया के नियर बाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो। प्रोडक्ट चूज करने के बाद आपको आपके प्रोडक्ट का सही मार्केट सेलेक्ट करना होगा जो इंडिया से ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है, और जिन देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है वही आपके प्रोडक्ट का सही मार्केट है। आप हमारा राइट मार्केट सिलेक्शन टूल यूज करके भी अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट मार्केट एनालाइज करके टॉप 10 कंट्रीज चूज कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि जब आप फॉरेन बायर को कोटेशन भेजेंगे तो कोटेशन में कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे रेट के बारे में पता लगाना होगा, और हर कंट्री की रेट भी अलग अलग होती हैं। तो आप इसका कैसे पता लगाएंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्या रेट चल रही है। आप हमसे 2 टिप्स लेकर इंटरनेशनल मार्केट में चल रही रेट का इजीली पता लगा सकते हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव दे रही है। जैसे आप कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यूएसए में किसी बायर को 10 लाख रुपए एफओबी टर्म पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इस प्रोडक्ट पर 5% इंसेंटिव दे रही है, तो 10 लाख का 5% यानी 50,000 आपको इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और बायर से सपोज आपको 20% प्रॉफिट मिलता है, यानी 10 लाख का 20% 2 लाख होता है, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख रुपए। जानिए आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कितना % इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जान ले, क्योंकि प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट पॉलिसी को 3 कैटेगरी में डाला गया है, फ्री, रेस्ट्रिक्टेड और बैन। और साथ ही आप इंडिया से जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो उस कंट्री की इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में भी जान ले, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा और फॉरेन कंट्री की इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से आपका कंटेनर फॉरेन के पोर्ट पर फंस सकता है। हर कोई बिजनेस चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट बिजनेस हो, बिना कस्टमर आप बेचेंगे किसको। हर कोई बिजनेस कस्टमर या बायर के ऊपर डिपेंड रहता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है कि बायर्स कैसे मिलेंगे और उन्हें अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार कैसे करेंगे। आज के बाद आप अपने मन से यह सवाल निकाल दीजिए कि
कि बायर्स कैसे मिलेंगे। आपके लिए हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग का प्लान तैयार किया है, जिससे बायर खुद चलकर आपकी तरफ मीन्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे, जिसके हम आपको 17 तरीके बताएंगे, जिसमें कुछ तरीके ऑफलाइन होंगे तो कुछ ऑनलाइन, और कुछ तरीके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कुछ में आपको पेड करना होगा। हमने हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम से सर्वे करवाया है, जिसमें हमने पाया कि गूगल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंथली 5000 बायर्स किसी एवरेज प्रोडक्ट को इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए सर्च करते हैं। अगर आप अपने इन 17 तरीकों को अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो आपको 100% जेन्युइन बायर्स मिलेंगे, गारंटीड। हर कोई बायर अपने आप को जेन्युइन साबित करता है जब उसे उधार में माल चाहिए होता है तब। इसलिए आप जब भी एक्सपोर्ट करो उससे पहले आप फॉरेन बायर को इंडियन एम्बेसी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी या ECGC से वेरीफाई करवा लीजिए, ताकि फर्स्ट स्टेप पर ही आपको पता चल जाएगा कि बायर जेन्युइन है या फ्रॉड है। फॉरेन बायर की जेन्युइनिटी चेक करवाने के बाद अगर आपकी डील फाइनल होती है, जिसमें आपकी पेमेंट टर्म्स क्रेडिट पर फिक्स होती हैं, तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट फंड की ज़रूरत होती है। तो एक्सपोर्ट फंडिंग का अरेंजमेंट करने के लिए आप आपकी कमर्शियल बैंक, MSME या किसी इन्वेस्टर के थ्रू फंडिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर। एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मिनिमम 1 कंटेनर ही एक्सपोर्ट करना होगा। यह डिपेंड करता है आपके फॉरेन बायर की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उसे कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना है। इसलिए आप एक्सपोर्ट में लो इन्वेस्टमेंट और कम क्वांटिटी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो या इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें 2 तरह की रिस्क होती हैं। पहली पेमेंट रिस्क और दूसरी गुड्स रिस्क। एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट रिस्क और गुड्स रिस्क दोनों रिस्क कवर होती हैं। आपके इंटरनेशनल बिजनेस में CHA, कस्टम हाउस एजेंट, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आपके बिजनेस का 70 to 80% काम हैंडल करता है। पोर्ट और कस्टम से रिलेटेड सारा प्रोसेस आपका CHA करवाता है। इसलिए आपके एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के क्लियरेंस के लिए जेन्युइन CHA को हायर कीजिए। एक्सपोर्ट बिजनेस में अलग अलग टाइप की पेमेंट टर्म्स होती हैं, जैसे एडवांस, DP, DA और LC। आज के समय में सभी तरह की पेमेंट टर्म्स का यूज हो रहा है, लेकिन आपको आपकी कंपनी की पेमेंट पॉलिसी बनानी होगी कि कौन सी पेमेंट टर्म्स पर आप एक्सपोर्ट करेंगे, और शिपिंग टर्म्स या आप इसे डिलीवरी टर्म्स भी कह सकते हैं, जो कि ICC द्वारा बनाई गई हैं। और ये टोटल 11 इनकोटर्म रूल्स हैं, जो बायर और सेलर की कॉस्ट, रिस्क, इंश्योरेंस और डिलीवरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। बिना इनकोटर्म रूल्स के आपका एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एक्सपोर्ट बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले स्टेप में बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनने में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आते हैं। दूसरे स्टेप में प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो इंडिया के पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस के लिए यूज किए जाते हैं। और जब शिपमेंट हो जाएगा तो तीसरे स्टेप में पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जो कि आपको आपके फॉरेन बायर को भेजने होंगे उसकी कंट्री में कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए। सीखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथों से प्रिपेयर करना। अगर आप इन 14 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर प्रॉपर एक्सपोर्ट नॉलेज के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप जरूर एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। यह आपको कोई फैकल्टी, टीचर या ट्रेनर नहीं, बल्कि एक एक्सपोर्टर बोल रहा है, क्योंकि हम खुद रोजाना इसी दौर से गुजर रहे हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि हम हमारी एक्सपोर्ट कंपनी शिमकरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से ग्रेनाइट स्लैब्स, हेना, टी और एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। फिर एक दिन हमने सोचा कि आप जैसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, उन्हें हमारी एक्सपोर्ट कंपनी से हो रहे शिपमेंट को लाइव दिखाकर प्रैक्टिकल ऑन फील्ड ट्रेनिंग और नॉलेज दी जाए, ताकि एक्सपोर्ट को लेकर आपके अंदर जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की एडवांस या प्रीमियम ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक ऑटो फॉलोअप सिस्टम मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस इजी है डोमेस्टिक बिजनेस से, क्योंकि ना तो आपको टैक्स भरने की ज़रूरत है और ना ही आपका पैसा डूबता है। अगर आप एक्सपोर्ट में क्रेडिट पर भी माल भेजते हैं
तो क्रेडिट पेमेंट का भी इंश्योरेंस होता है। अगर आप फार्मर हैं तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कीजिए ताकि आपको डोमेस्टिक रेट के मुकाबले इंटरनेशनल मार्केट में रेट 5 से 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कीजिए ताकि एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी को अपने स्तर पर आप मेंटेन कर सके। फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जीएसटी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको किसी भी तरह का स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज पर बायर्स रिक्वायरमेंट। जब बायर से ऑर्डर आएगा तब मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्शन करवाकर एक्सपोर्ट करेंगे। चाहे आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें तो दोनों प्रोग्राम के ट्रेनिंग कंटेंट सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एडवांस ट्रेनिंग के मुकाबले आपको प्रीमियम ट्रेनिंग में बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप इन 14 पॉइंट्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं और कम फीस में हमारे साथ ऑनलाइन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अभी हमारे ट्रेड स्किल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े, जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग से आत्मनिर्भर बने और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में लाए और इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाए। अगर आपको रियल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो ही शेमकरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकेडमी को ज्वाइन करें या फिर किसी विलिंगफुल पर्सन की सीट वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा समय और थोड़े से पैसों का नुकसान हो सकता है। हमारे सपोर्ट सिस्टम में अगर आपको ट्रेनिंग के बाद बिजनेस रिलेटेड कोई भी इशू या प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें आपको हमारा लाइफ टाइम हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। बिजनेस गाइडेंस और सपोर्ट के लिए आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन एडवांस और प्रीमियम ट्रेनिंग के लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 लिमिटेड सीट्स ही रहती हैं। अदरवाइज आपको नेक्स्ट बैच तक का वेट करना होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।